तो आइए नंबर 1 ऑल सोल्यूशन में आप सबका स्वागत करते हैं फिर से। तो आज देखिए, आज का टॉपिक है पादप में जनन कैसे होता है। पादप में जनन कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं और एक एक टॉपिक का जो है एक एक उदाहरण देकर जो है आपको सुस्पष्ट रूप से जो है सरल भाषा में समझाने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए, पादप में जो जनन होता है वो दो तरह से होता है। लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन होता है जिसमें नर एवं मादा दोनों के संयोग से जो जीव उत्पन्न होता है, ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें अलैंगिक जनन होता है जिसमें नर और मादा युग्मक का कोई भी जो है उसमें कोई कार्य नहीं रहता है, कोई भूमिका नहीं रहता है। तो ऐसे प्रोसेस से जो जीव का निर्माण होता है, इस जन मतलब प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कह सकते हैं। अब जो है उसका उदाहरण देख लीजिए। अलैंगिक जनन का जो है कुछ जो है विधि देख लेते हैं। एक विधि मतलब 6 विधि है इसमें हमने लिखा है। जो पहला नंबर में है विखंडन। विखंडन जो होता है वो दो तरह का होता है। विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन में जो होता है जीव टूट करके जो है 2 भाग में बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद जो है 2 नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो जिसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा को आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अमीबा जान लीजिए, जो भी रहता है जहां से कट के अलग हो जाता है तो उसका जो है नए भाग मतलब जीव का जो है निर्माण उसी से कटे हुए पार्ट से हो जाता है। और बहुखंडन जो होता है, बहुखंडन में एक जीव जो है बहुत भागों में कट करके जो है 2 से अधिक भागों में कट करके 2 से अधिक जीवों का निर्माण कर देता है। इसका उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम और शैवाल और जो है स्पेरोजोआ। ये जो है आप लोग देख कर समझ सकते हैं। ये जो है शैवाल भी होता है। शैवाल अगर टूटता है तो एक बार में जो है कई भागों में टूट जाता है और जो भी टूटा हुआ भाग रहता है सब में जो है नए जीव का जो उत्पत्ति हो जाता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है खंडन। खंडन जो होता है ये भी टूटने वाला ही प्रोसेस है। अब जिसमें इसका उदाहरण हो जाएगा स्पाइरोगायरा और समुद्री एनीमोन हो जाएगा। खंडन के जो उदाहरण हो जाएगा ये स्पाइरोगायरा और समुद्री एनीमोन हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण मतलब तीसरा पॉइंट जो है ये है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। इसमें क्या होता है, जीव जो होता है मतलब नया जीव को निर्माण कर देता है। अंतिम अंतिम मरते या फिर कोई भाग से यानी नष्ट हो जाता है या टूटने लगता है या फिर मरने वाला रहता है, उस समय जो उसका शरीर का कोई भी पार्ट रहेगा उस पार्ट से नए जीव का जो है निर्माण हो जाता है। उसमें जो उसका उदाहरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइड्रा और ये दूसरा हो जाएगा प्लेनेरिया। और तीसरा नंबर जो है उदाहरण आप देख लीजिएगा। चौथा टॉपिक जो है मतलब पॉइंट है ये है मुकुलन। मुकुलन मतलब क्या होता है, जड़ से जैसे निकल जाता है, अंकुरित होकर निकलता है तो उसका जो है या फिर जो है नए जीव का निर्माण कर देता है, जड़ से ही करता है। तो इसका मुकुलन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। और लास्ट 5वां पॉइंट है ये बोल रहा है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन जो होता है इसमें जो होता है उसका कंद या प्रकंद जो होता है, प्रकंद से जो है नए जीव को मतलब पौधे हो या निर्माण हो जाता है और उसमें बहुत सारे जीव का जो है उत्पत्ति हो जाता है। अब उसका उदाहरण एक देख लीजिए। एक तो आलू हो जाएगा। आलू को अगर देखिए काट कर जो है उसका कंद, जैसे वहां पर जिसको हम लोग देहाती भाषा में मतलब आंख कहते हैं ना, आलू जहाँ रोपते हैं बोते हैं तो देख लेते हैं काटते समय उसका आंख नहीं करना चाहिए। जो वही होता है कंद होता है। कंद को हम लोग अगर रोपते हैं तो एक जो है पौधा बनता है, उस पौधे में बहुत सारे आलू का जो है उसमें आलू उपज जाता है। तो उसका देख लीजिए आलू का जो हो जाए कंद से निकलता है। और अदरक जो होता है दूसरा उदाहरण इसका अदरक हो जाएगा। अदरक भी देखिए, अदरक को जो है उसका ठुंटी निकल रहता है, उसको जो है रोपा जाता है और रोपने के बाद जो है उसी से बहुत सारे अदरक का उत्पन्न हो जाता है, उपज होता है। खेती में आप लोग देखे होंगे। अब देखिए 6ठा उदाहरण है जीवाणु निर्माण। जीवाणु निर्माण क्या होता है, इसमें क्या होता है जब हम लोग अगर मान लीजिए उसका एक अच्छा उदाहरण ले लेते हैं दूध से दही बनाना ना। दूध को हम लोग जमाने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें दही बन जाता है। तो दही बनने के प्रोसेस में क्या होता है, उसमें जीवाणु का निर्माण हो जाता है। अब उसका एक उदाहरण हम लोग अब देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, विशिष्ट जनन संरचना द्वारा जो है जनन होता है। और बोला है इसका उदाहरण हो जाएगा राइजोपस या लैक्टोबैसिलस या हो जाएगा स्पेक्टोकोकस। ये जो है इन सभी का उदाहरण है। और हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो। तो चलिए अब जो है अलैंगिक जनन को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब चलते हैं फिर से लैंगिक जनन कैसे होता है पादप में, ये देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन में पहले ही बता दिए थे कि नर एवं मादा युग्मक का जो है भागीदारी होता है। तो हम लोग अब फिर से इसमें देख लेते हैं स्पष्ट रूप से
क्या क्या होता है लैंगिक जनन में, यानी पादप में लैंगिक जनन के प्रोसेस क्या है, इसको जान लेते हैं। तो लैंगिक जनन का जो होता है वो देखिए, पुष्प जो होता है, पुष्प जो है उसको दो तरह से बांटा गया है, दो भागों में। बोल रहा है एक लिंगी, यानी इसमें पुष्प एक लिंगी उसको हम कहेंगे जिसमें एक ही लिंग हो, या स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, यानी एक स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, अगर दोनों अलग अलग रहेगा एक लिंगी में। और उभयलिंगी, यानी उभयलिंगी में जो है, उभयलिंगी वाला पुष्प जो भी होगा उसमें जो है स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में निकले हुए रहेंगे। तो एक लिंगी का उदाहरण ले लीजिएगा, तो एगो हो जाएगा पपीता और दूसरा हो जाएगा तरबूज, तीसरा जो सॉरी रुक जाओ, फिर यहाँ पर देखिए उभयलिंगी जो है, उभयलिंगी का जो है उसमें जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही साथ रहता है, और उसका अगर उदाहरण लेना चाहेंगे तो उसका एक ले लेते हैं उदाहरण गुड़हल और एक सरसों ले लेते हैं। तो अब हम लोग जो है उदाहरण में यहाँ पर चित्र बनाकर भी हम बताने वाले हैं, बताए हैं, जिसमें ये गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल को स्पष्ट रूप से समझाए हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं अब पुष्प जो है उसमें नर एवं मादा युग्मक का जो है मतलब कार्य क्या होता है। तो नर एवं मादा युग्मक जो होता है उसमें दोनों को जो है, नर युग्मक को जो है पुंकेसर कहा जाता है और मादा युग्मक को जो है स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर का जो है ये देखिए परागकोश हो जाएगा, तंतु हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाता है, वर्तिका हो जाता है, अंडाशय हो जाता है, और ये जो है उसके बाद का प्रोसेस है, यानी पुष्प में ये सारे अंग होते हैं। और फिर युग्मक जो होता है, युग्मक नर युग्मक जो होता है वो होता है परागकण, और मादा युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका होता है। और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, या निषेचन करने के फलस्वरूप क्या होता है, नए मतलब बीज बन जाता है, बीज से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी उत्पत्ति होता है। तो हम लोग अब जो है एक पुष्प का जो है डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये गुड़हल का फूल है, गुड़हल का पुष्प है, इसमें जो देखिए ये जो बीच वाला भाग जो है, इसमें जो ये बीच में रहता है इसको वर्तिका कहा जाता है, और जो ऊपर वाला भाग है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, और ये नीचे वाला जो है जिसमें दाना दाना टाइप का जो रहता है इसको अंडाशय कहा जाता है, जिसमें अंडा रहता है, अंडकोशिका रहता है। और फिर इसको जो है नीचे वाला भाग जो है इसका बाह्य दल पुंज कहा जाता है, और जो सबसे बीच वाला भाग इसमें मोटा टाइप का बना रहता है उसको जो है पुष्प अक्ष कहा जाता है। आई जो लाल कलर का, पीला कलर का जो ही चारों तरफ से फूल खिला हुआ रहता है उसको जो है दल पुंज कहा जाता है। और ये देख लीजिए ये भी जो है सेम इसी प्रकार हो जाएगा, वर्तिकाग्र और वर्तिका हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला भाग है ये इसको जो है पुंकेसर या पुमंग कहेंगे। तो इससे जो परागकण होगा, ये परागकण जो छोड़ेगा तो ये परागकण क्या होगा, इस पर पड़ेगा, वर्तिकाग्र पर पड़ता है, वर्तिकाग्र से पर पड़ता है तो वर्तिका के होते हुए क्या ये अंडाशय में आ जाता है, और यहीं पर ये निषेचन के प्रोसेस को पूरा कर लेता है। फिर यहीं से निषेचन करता है, उसमें बीज बन जाता है, और बीज को जो है फिर नए पौधे का उत्पत्ति होता है। और इसको जो है हम लोग जो अब अच्छा से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा आप जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो है साथ साथ आपके सभी दोस्तों को ये जानकारी प्राप्त हो और अपने परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।